देखो 26 शॉन बिलो आर टू राइट ट्रायंगल्स, उसने बोल ही दिया रो राइट ट्रायंगल्स हैं। बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बहुत काम आएंगे जब आपको ये पता हो यार थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा ही क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद बची हुई साइड में से थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली बेस। इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन। मुझे ये क्वेश्चन मार्क वाली साइड निकालनी है, कुछ नेम भी रख दिया करो, ए बी सी डी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। बेटा अगर मुझे एडी निकालनी है तो मुझे एसी या सीडी में से कुछ तो पता हो, एंगल तो पता ही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एसी निकाल सकता हूं इस ट्रायंगल में। कौन सी ट्रायंगल में? एबीसी में। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला? इन राइट ट्रायंगल एबीसी। एसी मुझे नहीं पता, क्या बोला? एसी मुझे नहीं पता, और ए बी मुझे पता है, और थीटा 45 है। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉसिकेंट। क्या होता है बेटा? कॉसिकेंट 45। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉसिकेंट 45। एसी मुझे निकालना है, ए बी 2 है। अब जल्दी बताओ कॉसिकेंट 45 क्या होता है? कॉसिकेंट 45 क्या होता है, जल्दी बताओ। √2। एसी आ गया 2√2। हाँ वो भी कर सकते, वो भी कर सकते। यूं तो अगर ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता तो मैंने आपको डायरेक्ट भी रूल्स बता रखे हैं सर, 90 45 45। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो साइड √2 होगा। वो क्या होगा? साइड इंटू √2। डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन नहीं, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री का आपसे यूज चाहता है किसी ना किसी तरह से एंगल्स भी उसमें। या तो आप प्रॉपर लिख के आना है एज इट इज ए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, सो hypotenuse will be side into √2। तो 2√2 वैसे आएगा, लेकिन ट्रिगो से कर दोगे ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, आ गया समझ? अब राइट ट्रायंगल लेंगे बेटा एडीसी, इसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस है। तो जब भी राइट ट्रायंगल देखते हो ना, तो हमेशा याद रखना 90 के सामने वाला तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज हो। उसके बाद जो बची हुई दो साइड है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बची हुई दो साइड्स हैं, थीटा के साथ वाला बेस, तो 60 के साथ वाला एडी किसका काम करेगा? बेस का। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। बस इतनी सी तो बात है जो हमें 10th से याद रखनी होती है, और नॉर्मली है बाकी क्वेश्चन तो आप जल्दी से बताओ में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट टू एडी अपॉन 2√2। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, कॉस 60। अब जल्दी से बताओ कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। 2 से 2 कट हो गया, तो एडी कितना आया? √2 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है तो ध्यान रखना, √2 सेंटीमीटर। अब मान लो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता तो धड़ाधड़ कैसे माइंड में निकाल सकते थे, वो साइड ट्रिक्स बता रखी है मैंने। फिर से 90 45 45, ये 2 है तो ये 2√2 आया। फिर मैंने ये बताया हुआ है अगर एक राइट ट्रायंगल है 90 60 30 वाली, ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है, 30 डिग्री के 30 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। हाइपोटेन्यूज क्या? 2√2 है, उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा? √2 आएगा। ये माइंड में ही हो सकता है क्वेश्चन जो मैंने ट्रिक्स बताई हुई है, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
तो प्रॉपर आपको ट्रिग्नोमेट्री की ट्रायंगल्स लिख के आनी है, एंगल्स लिख के आने हैं। ठीक है जी, समझ आ गया अच्छे से।